हैक्स आप किसी और को मत बताना। अगर आप लोगों को ये बता दोगे तो आप बेफालतू में कंपटीशन इंक्रीज कर रहे हो। यूज दिस नॉलेज टू बूस्ट योर स्कोर एंड योर परसेंटाइल। इफ यू मास्टर दीज थिंग्स देन बी प्रिपेयर्ड टू स्कोर 244 से ज्यादा मार्क्स इन योर CUET इंग्लिश एग्जाम फॉर 2025। What's up, champions? Welcome back to Grand Acad। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ CUET इंग्लिश 2025 के कुछ बहुत ही बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और थोड़े से हैक्स विच आर श्योरली गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। और इससे आपका CUET इंग्लिश का जो प्रोजेक्टेड स्कोर है, प्रिडिक्टेड स्कोर है, वो आज इधर होगा, लेकिन इस सबको इन्वॉल्वेट करने के बाद एकदम ऊपर चला जाएगा। गाइस, बिफोर दिस वीडियो स्टार्ट्स, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके ग्रैंड अकाड को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया CUET कंटेंट आता रहता है और आता भी रहेगा। बहुत ही बढ़िया वीडियोस प्लान है। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ, आई वांट टू टेल यू दैट माय नेम इज ऋत्विक। आई कंप्लीटेड माय इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम रामजोस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। I'm an international writer, debater, researcher in the realm of English literature. And I want to tell you that I can really help you in CUET English. So जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, it is powered by my experience of teaching CUET English for almost 3 years now. CUET आया है तब से CUET English में पढ़ा रहा हूँ। कैट से बहुत सारे 100% आइलर्स निकलते रहते हैं इंग्लिश में, तो ये सारी जो बातें होने वाली हैं ये हवा में नहीं हो रही हैं। These are actually powered and drawn from years of experience when it comes to CUET English. Guys, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, BHU में जाना चाहते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, CUET इंग्लिश इज at the very least 25% of your CUET score. Yes, you heard that right. काफ़ी courses के लिए in BHU you need English plus GT, then it is 50% of your score. चाहे आप DU जाना चाहते हो, English plus 3 domains mostly या English plus GAT plus 2 domains, 25% of your score is going to be CUET English. तो अगर आप CUET English को हल्के में ले रहे हैं तो ये वीडियो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस माध्यम से, प्लीज यूज दिस एज अ वेकअप कॉल। CUET इंग्लिश इज 25% ऑफ योर कॉलेज एडमिशन। अगर आप इसे भी अभी भी हल्के में ले रहे हो, देन प्लीज चेंज योर वेज राइट नाउ। ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, होपफुली आपको थोड़ा सा हेल्प करें इन एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम वेल फॉर इंग्लिश एंड हाउ टू एंश्योर कि चाहे आप इंग्लिश को थोड़ा रिलैक्स होकर भी पढ़ रहे थे, अब तो खैर आप नहीं करने वाले हो, हाउ टू कैच अप, विच कॉन्सेप्ट्स टू प्रायोरिटाइज, व्हाट हैक्स टू यूज। सबसे पहली बात जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं, वो बताना चाहता हूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम टाइम इट्स आल्सो समथिंग जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। यू नो, वी गॉट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इफ आई रिमेंबर करेक्टली बैक इन ग्रेड 6, ग्रेड 7, ग्रेड 8, ग्रेड 9, ग्रेड 10, ग्रेड 11 एंड नाउ ग्रेड 12 एंड नाउ CUET एज वेल। हमारे अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का स्किल है, चाहे हम अपने आप को कहें कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इतने अच्छे नहीं हैं। एट द एंड ऑफ द डे, व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? सिंपली अंडरस्टैंडिंग द पैसेज और द पोम दैट इज गिवन टू यू। ये जनरल पैटर्न हमें दिखाता है CUET 2025 के लिए कि 2024 में हमने क्या देखा, almost 50%, yes guys, almost half of the paper was reading comprehension. आपका कुछ भी आ सकता है या तीनों के तीनों आ सकते हैं। फैक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन आ सकती है जिसमें फैक्ट्स की बातें हो रही हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया। नंबर 2, लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन आ सकती है जिसमें कोई पोम आपको दे दी जा सकती है, या तो एक नैरेटिव बेस्ड आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकती है। एंड देयर बाय 25 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अप्रॉक्सीमेटली, विच इज हाफ ऑफ योर पेपर, बिकॉज़ CUET इंग्लिश हैज 50 क्वेश्चंस। सो हमें RC के लिए क्या करना है? 2 से 3 RC क्वेश्चंस तो आप रोज करिए, लेकिन उन्हें करना कैसे मैं आपको ये समझाता हूं टू एक्चुअली गेट द आंसर राइट। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर पैराग्राफ को पढ़िए, फिर कॉम्प्रिहेंशन वाले मटेरियल को पढ़िए। कभी भी ये गलती मत करना कि आप पहले पैराग्राफ को देख रहे हो। दैट इज नॉट व्हाट आई रेकमेंड एट ऑल। फर्स्ट लुक एट द क्वेश्चंस, बिकॉज कई चीजें उसमें टोटली इररेलेवेंट होने वाली हैं। फर्स्ट लुक एट द क्वेश्चंस एंड देन आपकी ब्रेन प्राइम हो जाएगी कि ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव टू लुक फॉर इन द पैसेज। बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, टोन ऑफ द पैसेज। आपने क्लास 12 में भी देखा होगा, वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है, CUET में भी पूछा जाता है। तो टोन ऑफ द पैसेज आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है व्हेन यू हैव लुक्ड एट द क्वेश्चंस। चाहे आपसे डायरेक्टली भी नहीं पूछा जा रहा टोन के बारे में, आई विल स्टिल रिकमेंड यू टू एक्चुअली आइडेंटिफाई व्हाट द टोन ऑफ द पैसेज इज, बिकॉज इट विल हेल्प यू गेट टू द आंसर्स ऑफ अदर क्वेश्चंस बेटर। लेट्स से अ टोन इज नेगेटिव। अगर आपको पता ही नहीं है कि वो पैराग्राफ नेगेटिव है, तो यू कैन समहाउ गिव पॉजिटिव आंसर्स टू अनदर क्वेश्चन व्हिच विल बी टोटली रॉन्ग, बिकॉज इट डजंट सिंक वेल और सिट वेल विद द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। टोन के बाद एक ओवरऑल मीनिंग ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है अबाउट द गोकुल घाम सोसाइटी एंड इट इज बीइंग रिटन बाय तारक मेहता, देन यू नो दैट तारक मेहता इज अ जर्नलिस्ट, वो न्यूट्रल टोन रखेगा. फिर उस ओवरऑल पैराग्राफ के आप मीनिंग ढूंढिए. व्हाई इज तारक मेहता राइटिंग अबाउट गोकुल धाम सोसाइटी? Maybe he wants to highlight the community based living there. So what is the meaning? What is the intention? कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है, एक हैक बता दूं, ऑलवेज लुक फॉर द कॉन्टेक्स्ट एंड टाइम फ्रेम. फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है तो उसका आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए. वर्ल्ड वॉर के आपको पता होना चाहिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज थे. ऑब्वियसली somebody writing about the world war is not going to write a positive thing about it, right? So knowing the time frame, knowing the context is very important and it will actually help you get to the answers way quicker. Also, हर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कई डिफाइनिंग कीवर्ड्स होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, ऐसे फ्रेजेस होते हैं विच इनडायरेक्टली टेल यू व्हाट दैट एंटायर कॉम्प्रिहेंशन इज अबाउट. सो इफ यू आर एवर लॉस्ट, इफ यू डोंट नो द आंसर टू समथिंग, लुकिंग फॉर दोज डिफाइनिंग कीवर्ड्स इज रियली गोना हेल्प इन CUET इंग्लिश. तो आज से 2 to 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस अ डे करना शुरू करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. और जैसे मैंने आपको बताया है, फॉलोइंग दीज स्टेप्स आपके कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल गलत नहीं हो सकते. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए फैक्चुअल, नैरेटिव, पोएट्री, लिटरेरी वाले सारे टाइप्स के हमें करने हैं प्रैक्टिस. और हाँ, पोएटिक डिवाइसेस की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्योंकि पोम्स के अंदर पोएटिक डिवाइसेस पूछे जाते हैं RC में. नंबर 2, वेरी स्कोरिंग टॉपिक, फिल इन द ब्लैंक्स. गाइस, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस यूजुअली ग्रामर से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, कंजंक्शंस क्या होते हैं, ऑन अ वेरी बेसिक लेवल. ये 100 घंटे वाले टीचर्स से मत पढ़ना जो आपको रूल समझा रहे हैं एट दिस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन. इट्स सिंपली नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट दिस स्टेज. जैसे एक एग्जांपल देता हूं, शी वॉज मैड डैश हर ब्रेकअप. नाउ ये जो डैश है, दिस ब्लैंक दैट वी हैव टू फिल, शी वॉज मैड डैश हर ब्रेकअप, इसमें हम रीजन ढूंढ रहे हैं. सो व्हाट वर्ड कॉरेस्पॉन्ड्स टू रीजन? अबाउट या बिकॉज? यहां पे बिकॉज नहीं बैठ सकता तो यहां पे अबाउट बैठेगा. शी वॉज मैड अबाउट हर ब्रेकअप. अगर यहां पे लिखा आता ऑफ तो हम बोल सकते थे शी वॉज मैड बिकॉज ऑफ हर ब्रेकअप. सो ये सारी जो चीजें हैं, fill in the blanks लिटरली इस ही लेवल पे आने वाले हैं. सो ट्राई टू सी थिंग्स विद इनेट लॉजिक. देखो, रूल्स ऑफ ग्रामर तो आपको 6ठी क्लास में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इनेट लॉजिक लगाओगे, सर्कमस्टेंशियल लॉजिक लगाओगे, बेसिक इंग्लिश लॉजिक लगाओगे, जैसे हम आपको ट्रेन करते हुए आ रहे हैं CUET इंग्लिश चैंपियन कोर्स में एंड हियर एज वेल, यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन. इफ यू आर मैड, इट कैन ओनली बी बिकॉज ऑफ अ रीजन. And reasons correspond to 2 words, because and about. She hit Rohan. Dash was crying. यहाँ पे pronoun ही आ सकता है. उसने रोहन को मारा है. So Rohan in 99% of cases is going to be a male. What is the male pronoun? He. So he was mad or he was crying. ये लॉजिक लगानी है हमें. तो इंग्लिश के लिए रूल्स लर्न करना इज नॉट गोइंग टू बी एज इंपॉर्टेंट एज अंडरस्टैंडिंग द इनेट लॉजिक within these questions. Don't try to translate these words or these questions into your mother tongue. ये बहुत मिक्सअप हो जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप आंसर गलत कर दोगे. Rather follow the English language that you have been taught or whatever makes sense to you. Recall English media. Media का क्या मतलब है? Songs, movies, our conversations, our videos. इससे मेरा कहने का क्या मतलब है कि if you're unsure about a word or about a fill in the blank, think कि इससे related मैंने कोई dialogue या lyric सुना है कभी and then try to think कि उसमें क्या था. So recalling what you've actually been exposed to in a media sense will help you in CUET English. Ain't that a unique tip? Number 3, sentence rearrangement / para jumbles. Sentence rearrangement और para jumbles के लिए आपको पता होने चाहिए connecting words क्या होते हैं, prepositions, conjunctions की बात जैसे मैंने जिक्र करा था previous point में. Introductory sentence क्या होता है, concluding sentence क्या होता है, बहुत ही easy है to understand. इसमें क्या होता है कि आप basic logic तो बिठा लेते हो लेकिन इक्का दुक्का hard question आ जाता है para jumbles में. So para jumbles भी practice करो. 5 से 10 questions para jumbles के भी रोज करो. और जो मैंने चीजें बताई हैं, introductory sentence, concluding sentence, connecting sentences और words, prepositions, conjunctions, इन सब की नॉलेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इन एक्चुअली डिकोडिंग पैराजंबल क्वेश्चंस. रिमेंबर कि पैराजंबल्स में एक बेसिक लॉजिक होता है दैट थिंग्स गेट मोर स्पेसिफिक एज द सेंटेंस गोज ऑन. तो ये आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है. स्कोरिंग टॉपिक नंबर 4 इज गोइंग टू बी एरर स्पॉटिंग. तो एरर स्पॉटिंग CUET में कैसी आती है कि आपको बोल देंगे ये एक सेंटेंस है, 1 2 3 4 पार्ट्स कर देंगे, बोलेंगे कि बताइए कि 1 2 3 4 ये पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट में एरर है. या फिर आपको 4 सेंटेंस दे देंगे, बोलेंगे कि इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है या फिर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है. तो इसके लिए आप क्या पढ़ सकते हो? इसके लिए जो ऊपर मैं आपको बता ही रहा हूं ये सब तो आप पढ़ोगे ही, विच इज बेसिक्स ऑफ ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी. बट एरर स्पॉटिंग बिकम्स बेटर विद प्रैक्टिस एंड ऑल्सो बाय अंडरस्टैंडिंग कि सर्टन शब्द सिर्फ सर्टन शब्द के साथ ही जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल
A blueberry cannot be red, right? A blueberry cannot be drank. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. Basic logic, as I said in the earlier points. Point number 5, अगर आपको ये सब complicated लग रहा है या लग रहा है आपको थोड़ी guidance की जरूरत है, one of the most scoring ways to boost your preparation is going to be Grand Acad CUET English Champion Crash Course for 2025. Yes guys, हमने launch कर दिया है एक बहुत ही बढ़िया crash course, last minute preparation के लिए बना है. इसमें आपको कितना सारा मटेरियल मिलने वाला है, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होने वाला है. 10 से 12 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी पूरी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर सकते हो. इसमें मिलेंगे आपको एक्सक्लूसिव पीडीएफ्स. ये सारी जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, इससे भी बेहतरीन और इससे भी ज्यादा एक्सक्लूसिव टिप्स मिलने वाली हैं टू बिल्ड लॉजिक एंड एक्चुअली सॉल्व द सीयूईटी एग्जाम एज क्विकली एज पॉसिबल. पीडीएफ्स मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव सेशंस मिलेंगे, डाउट सपोर्ट, हर एक डाउट आपकी पर्सनली सॉल्व होगी ईमेल पे. रैंडम लोगों के अलावा आप एक्चुअली एक्सपर्ट्स के साथ पढ़ने वाले हो. Me, myself and I, Ritvik, English Honors, Ramjas College. आपको मेरे सारे credentials पते हैं. मैं आपको personally पढ़ाने वाला हूँ in the recorded lectures plus the live sessions. And my co-instructor who is also a 100% Tyler in CUET English, also an honor student of English from North Campus Delhi University. तो आपको तो बहुत ही बढ़िया teachers, resources, live sessions, doubt support सब कुछ मिल रहा है guys. This is the actual way to boost your exam scores like none other. अभी क्या अभी head to the description and pinned comment. एक discount चलवा दिया है हमने, लिमिटेड सीट्स हैं, अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए एंड किक स्टार्ट और बूस्ट योर सीयूईटी इंग्लिश प्रिपरेशन टुडे. पॉइंट नंबर 6, बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग टॉपिक, एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज का ये मतलब नहीं होता कि क्या एडजेक्टिव है. व्हाट इज एन एडजेक्टिव? समथिंग दैट डिस्क्राइब्स समथिंग. अ रेड फोन फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसमें रेड एडजेक्टिव हो गया, ब्यूटीफुल फोन हो गया, कुछ भी हो गया, तो दैट इज एन एडजेक्टिव. लेकिन व्हाट इज अ क्लॉज? समथिंग दैट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव और एनीथिंग एल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इसके लिए बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ. So when I come up with the sentence introducing my best friend who is Ranbir Kapoor, introducing Ranbir Kapoor who is my best friend, इसमें obviously हमारा adjective हुआ best friend, लेकिन clause क्या हुआ? Something that qualifies the adjective. So introducing Ranbir Kapoor who is my best friend, who is my best friend becomes our adjective clause. बहुत ही ज्यादा easy है, आपको इसी से समझ में आ गया होगा. So अभी के अभी इसे master करना शुरू कर दो. Clause वैसे किसी भी चीज का आ सकता है, 99% केसेस में adjective clause ही आता है, but clause का मतलब तो आपको समझ ही आ गया है. Anything that qualifies a noun, pronoun, adjective, whatever. 7th point for this video guys, चाहे हम कितनी भी important scoring topics, hacks की बात कर लें, कुछ भी कर लें, let me tell you one thing. CUET English needs to be taken very seriously because, drum roll please, your CUET marks matter. Yes, your CUET marks are going to dictate the college you go to, which is thereby going to dictate the next 4 years of your life. Please do not take it lightly. कोई भी आपको कह रहा है कि आप chill करिए, तुक्का strategy अपना लीजिए. They don't want the best for you guys. अगर आप Grand Acad के member हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, Grand Acad champion, I know you're serious, I know you demand more out of life, right? You want more out of your college experience, you want more out of life in general, and I really respect that. But you need to respect yourself, and you need to respect this exam, and you need to respect the value of this score and what it is going to get you in your life. No excuses. CUET marks matter, and CUET English, as I said, is a big component of that. DU के लिए 25, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए 50%. तो अगर आप इस 25% या 50% को बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज करना चाहते हो और उसमें 100% लाना चाहते हो, join Grand Acad, join me, link is in the description and pinned comment. ऑलराइट गाइस, कमेंट करके बताइए CUET इंग्लिश प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ये वीडियो के बारे में आपको क्या क्या थॉट्स आए, और आप क्या और वीडियोस चाहते हो ग्रैंड अकैड पे रिलेटेड टू CUET एंड CUET इंग्लिश और CUET गैट, व्हाटएवर, कमेंट्स में डालिए एंड वील बी श्योर टू कंसीडर योर रिक्वेस्ट. ऑलराइट गाइस, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकैड, एंड ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस.